Welcome in Business Studies classes. Please subscribe the channel for further notification. Today's topic is Maslow needs hierarchy theory. The man has unlimited wants. मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो ने मनुष्य की जो जरूरत है उसकी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, इसको इन्होंने 5 पार्ट में सेट किया है कि नंबर 1 में मनुष्य को क्या चाहिए, नंबर 2 में क्या चाहिए, नंबर 3 में क्या चाहिए, नंबर 4 में क्या चाहिए, नंबर 5 में क्या। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो ने अपने थ्योरी में, अपने विचारधारा से मनुष्यों की जो आवश्यकता है, उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी, उसकी जो नीड है, उसको 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब 2 में है, इससे कम आवश्यकता है। ये स्पेस देख रहे हैं। नंबर 3 उससे कम आवश्यकता है, नंबर 4 उससे कम आवश्यकता है और नंबर 5 उससे कम आवश्यकता है। तो मनुष्य की जो नीड है उसको अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बेसिस मास्लो ने 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 1, जो सबसे ज्यादा मनुष्य को जरूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य को जो सबसे ज्यादा जरूरत की है, बहुत ज्यादा जरूरत की है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। नंबर 2 में जब मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद खुद को वो सेफ्टी चाहता है, असुरक्षा महसूस करता है। ये सेफ्टी वो 2 तरह से चाहता है। एक, एक्सीडेंट, किसी तरह की बीमारी, कोई दुर्घटना से कैसे बचे, और दूसरा रोजगार की सेफ्टी चाहता है कि उसको कुछ ऐसा रोजगार मिले ताकि वो काम करके अपना जीवन यापन कर सके, साथ ही साथ जो बुढ़ापे में जीवन कैसे गुजरेगी इसके लिए कुछ जमा कर सके। 2 तरह की सिक्योरिटी का वो नीड करता है। थर्ड में है कि वो सामाजिक सुरक्षा चाहता है। हर व्यक्ति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जैसा कि आपने सुना है, और वो समाज में रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि उसका मित्र हो, उसका बंधु हो, कुटुंब हो, जिसके साथ अपनी बातों को वो शेयर कर सकता है। ये तीसरा नीड है किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का। नंबर 4 में सम्मान चाहता है, अपने आप को सबसे ऊंचा स्थान में रखना चाहता है, अपने पास पावर हो सके जिससे वो शक्ति का इस्तेमाल कर सके। और लास्ट में है आपका नंबर 5 में, जिसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। उसमें हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। अगर संगीत की बात करें तो सबसे बड़ा संगीतकार हो, अगर कवि की बात करें तो सबसे बड़ा कवि हो, अगर क्रिकेटर की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेटर हो। सो मास्लो के अनुसार मनुष्य की जो जरूरतें हैं, according to priority it can be classified in
5 पार्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 1 में उसी को रखा गया है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उससे कम ज़रूरत 2 में, उससे कम ज़रूरत 3 में, उससे कम ज़रूरत 4 में, उससे कम ज़रूरत 5 में। जैसे जैसे आप 1 से 5 की ओर बढ़ते हैं, ये स्पेस से आपको पता चल रहा है कि उसकी ज़रूरतें अकॉर्डिंग टू जो पहले वाला है उसके बनिस्पत क्या है, कम है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन according to Maslow's needs hierarchy theory. Number 1, physiological needs. This is the first need according to Maslow's needs hierarchy theory. पहला, physiological needs. In this categories, those needs are included which need to be satisfied to keep a man alive. नंबर 1 में उन सब जरूरतों को रखा गया है जिसकी वजह से मनुष्य जिंदा रह सकता है। नंबर 1, मास्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी के अनुसार सबसे पहला चीज है वो सारी चीजें, मनुष्यों की वो जरूरत की चीजें जिससे मनुष्य इस धरती पर जिंदा रह सकता है। दीज नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। ये क्या चीज है? खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, साथ ही साथ आराम करने के लिए नींद। ये 4 चीजों को मनुष्यों की जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। सो नंबर 1 नीड according to Maslow's needs hierarchy theory is physiological needs. Now the second need is safety or security needs. जब मनुष्य को फिजियोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद उसकी जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी नीड्स। अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, जब व्यक्ति मनुष्य फिजियोलॉजिकल नीड से संतुष्ट हो जाता है, अ मैन थिंक अबाउट हिज सेफ्टी, तब अपने सुरक्षा के बारे में सोचता है। जब उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है तो दूसरा जो नीड है, मनुष्य का दूसरा जो नीड है वो क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा, उसके बारे में सोचता है। सेफ्टी नीड्स इंक्लूडेड फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। सुरक्षा में वो 2 तरह के सुरक्षा पाना चाहता है, एक फिजिकली और दूसरा इकोनॉमिकल। पहला फिजिकल एंड दूसरा इकोनॉमिकल। फिजिकल सेफ्टी refers to defense against accident, attack, disease and other expected problem। 2 तरह का सेफ्टी चाहता है। कोई भी व्यक्ति जब उसका फिजियोलॉजिकल नीड की पूर्ति हो जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो जाती है, तो उसको 2 तरह की सेफ्टी की जरूरत होती है, एक फिजिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। फिजिकल में वो क्या चाहता है? एक्सीडेंट से कैसे बचे,
कोई उस पर आक्रमण ना हो, बीमारी से कैसे बचे, और भी कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है जो आ सकती है, तो उससे उसको सुरक्षा कैसे मिले उसकी जरूरत वो महसूस करता है। और दूसरा है इकोनॉमिक सेफ्टी। इकोनॉमिक सेफ्टी मीन्स सेफ्टी ऑफ लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट फॉर ओल्ड एज। जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन वो कहां से आएगा? तो जीने के लिए उसको रोजगार चाहिए जिससे वो रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति को कर सकता है। इतना ही नहीं, बुढ़ापा में वो क्या खाएगा उसका भी जुगाड़ वो कर लेना चाहता है। तो दो तरह का सेफ्टी चाहता है, एक फिजिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, नंबर 3, मास्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी। जो थर्ड नंबर का नीड है किसी व्यक्ति के लिए वो है एफिलिएशन और सोशल नीड्स, सामाजिक जरूरत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। मैन इज ए सोशल एनिमल, और वो बिना समाज के रह नहीं सकता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है, उसकी जरूरत है कि उसका कोई मित्र हो, बंधु हो, कुटुंब हो, रिलेटिव हो, जिससे वो अपनी दुख सुख की बातों को उसके साथ शेयर करे। मास्लो के अनुसार ये थर्ड नीड है। मास्लो के अनुसार ये व्यक्ति का थर्ड नीड है, एफिलिएशन और सोशल नीड। इट रेफर्स टू द नीड फॉर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो चाहता है कि उसका कोई मित्र हो, कुटुंब हो, सखा संबंधी हो, जिससे वो अपनी मन की बातें, अपने दुख सुख की बातें उसके साथ शेयर कर सके। नेक्स्ट, नंबर 4, व्यक्ति को जो चौथा जरूरत है अकॉर्डिंग टू मास्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, वो है एस्टीम नीड्स। सम्मान चाहिए उसको, सम्मान की जरूरत है। अभी सेफ्टी की उसको जरूरत हो रही थी, जब सेफ्टी उसका फुलफिल हो गया, सोशल नीड्स पूरा हो गया, अब उसको समाज में सम्मान चाहिए, पावर चाहिए, जिससे वो अपना अधिकार प्राप्त कर सके या लोगों पर अधिकार कर सके। एस्टीम नीड्स, इट रेफर्स टू द नीड टू रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। जब मनुष्य को जरूरत नंबर 1, 2, 3 की प्राप्ति हो जाती है, तो अब उसको सम्मान चाहिए, अब उसको पावर चाहिए, ऑटोनॉमी, स्टेटस चाहिए, पहचान होना चाहिए समाज में उसका कि वो कोई व्यक्ति है, एंड अटेंशन। व्यक्ति को जो चौथे जरूरत है वो है स्टेटस, एस्टीम नीड्स। उसको पावर चाहिए, सम्मान चाहिए, लोग उसको पहचाने, जाने, ये नंबर 4 नीड्स है। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सम्मान तो चाहिए ही, बट जो भी वो करता है उसमें अव्वल होना चाहिए। अगर वो क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, तो उस क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए। ये व्यक्ति का नीड है। इट रेफर्स टू द डिजायर टू मैक्सिमाइज व्हाट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल पोसेस। उसमें जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसमें वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ चाहिए। अगर वो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए। एजम्पशन ऑफ मास्लोज थ्योरी।
मान्यताएं। फर्स्ट, पीपल्स बिहेवियर, लोगों की जो स्वभाव होता है, बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स, ये प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है कि उन लोगों की जरूरत क्या है। द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ मास्लोज थ्योरीज इज पीपल्स बिहेवियर, लोगों का जो स्वभाव है, लोगों का जो व्यवहार है, बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड, उसका जो व्यवहार है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, किससे? लोगों की जरूरत क्या है। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड, देयर आर मेनी नीड ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मीट, लोगों की जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, लोगों की जो जरूरतें हैं, जो नीड है वो क्या है? अनलिमिटेड है। एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मेड, लेकिन उसकी जो नीड है उसको सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, कि नंबर 1 में उसका क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है उसको नंबर 1 में, उससे कम जरूरत है 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। मनुष्य की, लोगों की जो जरूरतें हैं उसको एक ऑर्डर और प्रायोरिटी बेसिस पर सेट किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसका जो नीड है उसको एक ऑर्डर में सेट करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है उसको 1 में, उससे कम वाले को 2 में, उससे कम वाले को 3 में। इस प्रकार हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बेसिस उसके नीड को सेट करते हैं। नंबर 3, मोटिवेशन एंड विथ द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, जब अपनी जरूरतों से लोग संतुष्ट हो जाते हैं वहां पर मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। जब लोग अपनी जरूरत से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपने नीड से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वहां पर मोटिवेशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट हायर नीड सर्व एज ए मोटिवेशन, और अगर उनको फिर उससे भी हायर कोई नीड है तो फिर वहां पर मोटिवेशन काम करना शुरू कर देता है। नंबर 4, पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड, जब कोई व्यक्ति लोअर लेवल के नीड से सेटिस्फाई हो जाता है तब उसकी जो नीड है वो किधर होती है? हायर लेवल की ओर। पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली, कब वो मूव करता है हायर लेवल के नीड की ओर? जब वो लोअर लेवल के नीड से सेटिस्फाई हो जाता है। नाउ टॉपिक, हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स हायरार्की। प्राथमिकता, प्रायोरिटी, अगर किसी इंडिविजुअल की बात होती है, किसी एक व्यक्ति की बात होती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन, जब लोग ग्रुप में होते हैं तब क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल होता है तो वहां पर हायरार्की क्या, प्राथमिकता क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है? नंबर 1 में हंगर, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, नंबर 3 फ्रेंडशिप, नंबर 4 स्टेटस एंड नंबर 5 सेल्फ फुलफिलमेंट। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड नीड की बात होती है तो पहले बेसिक सैलरी की बात होगी, दूसरा पेंशन प्लान की बात होगी, नंबर 3 कोडियल रिलेशन विथ कलीग की बात होगी, फिर जॉब टाइटल की बात होगी, और लास्ट में अचीवमेंट ऑफ
गोल की बात होगी। थैंक यू।